हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेक इट इजी विद नेम। आज की वीडियो के अंदर हम सॉल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को और उनकी जो बेसिक टाइप्स हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। अगर पूरी वीडियो के दौरान आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। सो बेसिकली सॉल्ट्स हमारे पास आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, इनके आयन से मिलकर बने होते हैं। इनके अंदर पॉजिटिव आयन्स और नेगेटिव आयन्स मौजूद होते हैं और ये अक्सर तौर पर हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के दौरान पैदा होते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस यानी कि एसिड्स और बेसिस का जब हम रिएक्शन करवाते हैं तब हमारे पास एज अ प्रोडक्ट जो है वो सॉल्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। इसको भी नेक्स्ट साइड में हम डिटेल से समझेंगे कि एसिड्स और बेसिस क्या होते हैं। तो फ़िलहाल सॉल्ट्स हमारे पास क्या चीज़ है? सॉल्ट्स हमारे पास ऐसे केमिकल कंपाउंड्स हैं जो कि आयन से मिलकर बने हुए हैं और ये हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के अंदर बनते हैं। जिस तरह यहाँ पर हमारे पास सामने एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, एक एसिड का और बेस का। एसिड हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन क्लोराइड है और बेस जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनको जब हम उनके आयन्स के अंदर ब्रेक डाउन करें तो हमें H पॉजिटिव आयन्स मिले। और बेसिस क्या होते हैं? बेसिस हमारे पास इस तरह के कंपाउंड्स होते हैं कि जब हम उनको उनके आयन्स के अंदर ब्रेक डाउन करें तो हमें हाइड्रोक्सिल आयन्स मिले। जिस तरह यहाँ पर अब HCl है, जब इसको इसके आयन्स में सेपरेट किया जाएगा तो हमें H पॉजिटिव आयन्स मिलेंगे और Cl नेगेटिव आयन्स मिलेंगे। NaOH को इसके आयन्स में सेपरेट किया जाएगा तो हमें Na पॉजिटिव आयन्स मिलेंगे और OH नेगेटिव आयन्स मिलेंगे। तो ये एसिड्स और बेसिस की पहचान है कि एसिड्स हमें H पॉजिटिव आयन्स देते हैं जबकि बेसिस हमें OH आयन्स देते हैं। तो जब भी हम एसिड और बेस का रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास एक तो H2O वाटर प्रोड्यूस होता है, क्योंकि यहाँ से H पॉजिटिव आयन्स निकल जाते हैं, वहाँ से हाइड्रोक्सिल आयन्स सेपरेट हो जाते हैं और मिलकर वाटर बना देते हैं। बाकी हमारे पास जो एसिड के साथ चीज़ मौजूद होती है, जिस तरह यहाँ पे Cl है, और जो बेस के साथ मौजूद होती है जिस तरह यहाँ Na है, वो मिलकर सॉल्ट बना देते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्ट हमारे पास बेसिक जो मेन हम 3 टाइप्स की बात करेंगे। सबसे पहले हैं न्यूट्रल सॉल्ट्स। जिस तरह नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि ये न्यूट्रल होंगे, यानी कि ना इनके अंदर एसिडिक करेक्टर होगा ना इनके अंदर बेसिक करेक्टर होगा। एसिडिक सॉल्ट्स, इनके अंदर हमें थोड़ा सा एसिडिक करेक्टर मिलेगा और बेसिक सॉल्ट्स, इनके अंदर हमें बेस वाला करेक्टर मिलेगा। इन तीनों को हम डिटेल से बारी बारी अभी डिस्कस करते हैं। तो फिलहाल हमारे पास जो है हमने ये सीखा है कि सॉल्ट्स हमारे पास आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि आयन से मिलकर बने होते हैं और ये एसिड और बेस के रिएक्शन के दौरान पैदा होते हैं। तो न्यूट्रल सॉल्ट्स की हम बात करते हैं। अब न्यूट्रल सॉल्ट्स हम जिस तरह से पता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवाना पड़ेगा एसिड और बेस का। तो यहाँ पे हमने एक रिएक्शन करवाया एसिड और बेस का, HCl का रिएक्शन हुआ है और NaOH का रिएक्शन हुआ है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ है, जितने भी हाइड्रोजन आयन्स मौजूद थे वो सारे सेपरेट हो गए और यहाँ पे NaCl जो सॉल्ट बना है उसके अंदर ना हाइड्रोजन आयन्स है ना हाइड्रोक्सिल आयन्स है। और बेस के साथ जितने भी हाइड्रोक्सिल आयन्स मौजूद थे वो भी सेपरेट हो गए हैं, अलग हो गए हैं। जितने भी हाइड्रोजन आयन्स मौजूद थे वो भी सेपरेट हो गए, दोनों ने मिलकर जो H2O वाटर बना दिए, साथ हमारा NaCl सॉल्ट बन गया। अब NaCl को जब इसके आयन्स में तो हमने तोड़ा है तो ना हमें हाइड्रोजन आयन्स मिले ना हमें हाइड्रोक्सिल आयन्स मिले, यानी कि ना इसके अंदर एसिड वाली प्रॉपर्टी आ रही है ना इसके अंदर बेस वाली प्रॉपर्टी आ रही है। अब एसिडिक सॉल्ट्स, इनके अंदर स्टोरी कुछ इस तरह से होगी कि हमारा जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा उसके अंदर हमारे पास जो क्या हम लेते हैं एसिड होगा वो होगा स्ट्रॉन्ग और जो बेस होगी वो वीक होगी। अब स्ट्रॉन्ग एसिड है, सारे हाइड्रोक्सिल आयन्स तो सेपरेट हो जाएंगे क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग है, सारे हाइड्रोक्सिल आयन्स को खींच लेगा। बट क्योंकि बेस वीक है तो जो H पॉजिटिव आयन्स एसिड वाले थे वो कुछ ना कुछ हमारे पास सॉल्ट के अंदर यानी कि प्रोडक्ट्स के अंदर बच जाएंगे। अब इसकी एक एग्जांपल भी हम देखते हैं। जिस तरह से यहाँ पर हमारे पास कार्बोनिक एसिड है H2CO3 साथ लिथियम हाइड्रोक्साइड है। अब कार्बोनिक एसिड तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो सारे हाइड्रोक्सिल आयन्स जो लिथियम के साथ हैं उनको निकाल कर अलग कर देगा। लेकिन क्योंकि लिथियम हाइड्रोक्साइड एक जो वीक बेस है तो ये सारे H के हाइड्रोजन आयन्स को नहीं निकाल पाएगी। जब हम सॉल्ट बना है हमारा तो वो लिथियम बाइकार्बोनेट बना है, उसके अंदर हमारे पास एक H पॉजिटिव आयन जो है वो बच गया है। जब उसको हमने उसके आयन्स में तोड़ा है तो उसके अंदर हमारे पास लिथियम पॉजिटिव आयन्स आए हैं, H पॉजिटिव आयन्स आए हैं और कार्बोनेट के आयन्स आए हैं। तो यहाँ पर हमारे पास H पॉजिटिव आयन्स मौजूद हैं, सारे सेपरेट नहीं हो सके। क्यों? क्योंकि हमारी जो बेस थी वो वीक थी, उसने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी तो वो सारे H पॉजिटिव आयन्स को अलग नहीं कर सकी। प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास H पॉजिटिव आयन्स मौजूद हैं लेकिन हाइड्रोक्सिल आयन्स मौजूद नहीं। तो हमें पता है कि जो H पॉजिटिव आयन्स देते हैं कंपाउंड उसको हम एसिडिक कंपाउंड कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो सॉल्ट हमारे पास बना है लिथियम बाइकार्बोनेट, ये एसिडिक सॉल्ट कहलाएगा। नेक्स्ट बेसिक सॉल्ट के अंदर ये होगा कि जो एसिड होगा वो वीक होगा और जो बेस होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी। स्ट्रॉन्ग बेस होगी, सारे H पॉजिटिव आयन्स वो अपनी खींच के अलग कर लेगी।
बट क्योंकि एसिड वीक है तो वो सारे हाइड्रोक्सिल आयंस नहीं निकाल पाएगा। हमारे पास प्रोडक्ट के अंदर कुछ हाइड्रोक्सिल आयंस बच जाएंगे। इसकी भी अपनी एग्जांपल देखते हैं हम, उसके ज़रिए में मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि एसिड हमें पता है वीक एसिड है, वीक एसिड जो है वो सारे हाइड्रोक्सिल आयंस सेपरेट नहीं कर पाया, उसकी वजह से हमारे पास कुछ OH नेगेटिव आयंस जो हैं वो सॉल्ट के अंदर बच गए। अब जिस तरह वीक एसिड हमने लिए, एसिटिक एसिड है CH3COOH प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने जो H पॉजिटिव आयंस सेपरेट होने थे, आयनाइजेबल थे। अब मेरी बात सुनिए, जो कार्बन के साथ मौजूद है H ये नहीं निकलेगा, जो सेपरेट H मौजूद है लास्ट के अंदर वो निकलता होता है। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सारे H सेपरेट कर लेगा, बट OH हमारे पास रह जाएंगे। जिस तरह से CH3COO आगे जो OH मौजूद है वो हमारे पास कैल्शियम के पास जो 2 OH थे उनमें से एक प्रोडक्ट में बच गया है, एक सेपरेट हो गया। तो जब इसको हम इसके आयंस के अंदर तोड़ेंगे, ये कैल्शियम एसीटेट बन गया, तो ये हमारे पास CH3COO नेगेटिव आयंस देगा, कैल्शियम पॉजिटिव आयंस देगा और हाइड्रोक्सिल आयंस देगा। अब इसके अंदर H पॉजिटिव आयंस मौजूद नहीं है लेकिन हाइड्रोक्सिल आयंस मौजूद है, इस वजह से हम इसको कहेंगे कि ये बेसिक सॉल्ट है। मज़ीद ये थोड़ा सा केमिकल फार्मूला बड़ा हो गया, कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा होगा। CH3COO ये अलग चीज़ है, साथ जो OH मौजूद है लास्ट के अंदर कैल्शियम एसीटेट के अंदर, वो हमारे पास एक अलग चीज़ है। तो समझ आ गई होगी आपको कि बेसिक सॉल्ट्स क्या होते हैं, एसिडिक सॉल्ट्स क्या होते हैं और न्यूट्रल सॉल्ट्स क्या होते हैं। न्यूट्रल के अंदर सारे हाइड्रोजन आयंस और सारे हाइड्रोक्सिल आयंस सेपरेट हो जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा सॉल्ट के पास। जो एसिडिक सॉल्ट होंगे वहाँ पर हमारे पास बेस जो है उसके वीक होने की वजह से H पॉजिटिव आयंस बच जाएंगे, और जो बेसिक सॉल्ट्स होंगे हमारे पास उनके अंदर जो एसिड है उसके वीक होने की वजह से हाइड्रोक्सिल आयंस जो हैं वो बच जाएंगे प्रोडक्ट के अंदर। तो आई होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि सॉल्ट्स क्या होते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट्स, एसिडिक सॉल्ट्स, बेसिक सॉल्ट्स, इनका क्या डिफरेंस होता है। थैंक यू।